एक डिमांड और दूसरा, अब ये जो डिमांड है ना, ये डिमांड को मार्केट में क्रिएट किया जाता है। दो चीजें हैं, अगर डिमांड, याद रखना हमेशा, ज्यादा है और सप्लाई कम है तो मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो क्या आएगा? डिफ्लेशन आएगा। डिफ्लेशन का मतलब अपस्फीति, है ना, चीजें सस्ती हो जाएगी। सवाल सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है, तो जानबूझ के मार्केट में डिमांड को क्रिएट किया जाता है, सप्लाई को ब्रेक करके। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लासरूम में अगर हम बात करें, सब लोग को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। नौकरी सबको चाहिए, बात सही है, नौकरी चाहिए। अगर मान लिया कि 5 लोगों को लाख की नौकरी चाहिए, 5 लाख लोगों को, और 5 ही लाख वैकेंसी हो, तैयारी करने की जरूरत है क्या? सबका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का, 100%। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम, 1000 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है ना। अब इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी, इतनी ज्यादा हाई कि मत सुनो। कैसे डिमांड कैसे क्रिएट किया जाता है? देखो, डिमांड बढ़ता है किसके कारण से? ईश्वर के दिए हुए संतान के कारण से, यानी कि पॉपुलेशन, जनसंख्या। अगर जनसंख्या का रेट बहुत ज्यादा है, आज भारत देश के अंदर जनसंख्या किस फॉर्मेट में बढ़ रहा है? जीपी के फॉर्म में। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है? एपी के फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी 2 4 8 नहीं सॉरी 2 4 6 8 12, ये हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। और जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 34, 64, 128, 256, ऐसे बढ़ रही है जनसंख्या। तो भी आपका महंगाई बढ़ेगा। तो महंगाई बढ़ाने में हमारा भी कंट्रोल, ये कंट्रीब्यूशन है। पहला तो पॉपुलेशन, दूसरा प्रोडक्शन। भारत देश के अंदर में सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ ही नहीं रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आम पर फिक्स है आपका, जबकि इसकी रेट बहुत तेजी से बढ़ेगी, तभी इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड फुलफिल होगा लोगों का। लेकिन हम डिमांड फुलफिल नहीं कर रहे, तो प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाओगे, सिर्फ एक ही जगह प्रोडक्शन किए जा रहे हो, इधर प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और सप्लाई तो आपका कांस्टेंट है आपका, तो जिसके कारण से आपका महंगाई होगा। तो महंगाई के लिए दूसरी बात, होर्डिंग्स के कारण से होता है। मार्केट में आपको बता दूं कि डिमांड कितना है मार्केट में? सप्लाई है 1000, डिमांड है 1000 केजी का, ठीक है, कितने 1000 केजी का, और सप्लाई हम कर, और हमारे पास प्रोडक्शन भी है 1000 केजी। ऐसा भी नहीं कि प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ये लोग होर्डिंग कर देता है, कालाबाजारी कर दिया, जमाखोरी कर दिया। माने 600 केजी उन्होंने स्टोर कर दिया, 400 केजी मार्केट में ओपन कर दिया, 400 केजी का प्राइस बढ़ गया ऑटोमेटिक आपका। अब ये धीरे 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 इन सबका प्राइस बढ़ेगा। तो इसमें मजा जो सबसे ज्यादा ले रहा है ना, मिडिल वाला ले रहा है आपका, है व्यापारी लोग ले रहा है ये आपका, जिसके कारण से किसानों की स्थिति, जो किसान प्याज की खेती करता है और वो प्याज का कॉस्ट 10 रुपए पर केजी बेच देता है मार्केट में, वही आफ्टर सम टाइम के बाद वही किसान उसी प्याज को 70 से 80 रुपए खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये सारा खेल मिडिल में है आपका, होर्डिंग का खेल है आपका। साथ साथ में डिमांड इसमें भी बढ़ता है जब आपका घर का, आपका आमदनी 10,000 है, लेकिन आपके पास इनकम 70,000 आ रहा है, चाहे वो अंडर द टेबल हो या अबव द टेबल हो, है ना, तो जिसके कारण से भी डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमी इनइक्वल हो जाएगी आपका। ब्लैक मनी इज ऑल्सो रीजन बिहाइंड टू इन्फ्लेशन। महंगाई के पीछे एक कारण है आपका ब्लैक मनी का होना भी, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मनी का नहीं होना, राष्ट्रीय आय का पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ना होना भी डिमांड का कारण है। तो आप समझ लो डिमांड किसके कारण से? पॉपुलेशन के कारण से, डिमांड प्रोडक्शन में कमी के कारण से, डिमांड बढ़ता है आपका कह सकते हो करप्शन के कारण से, डिमांड बढ़ता है होर्डिंग्स के कारण से, डिमांड बढ़ता है आपका इनकम, एक लिमिट से ज्यादा इनकम बढ़ने के कारण से, डिमांड बढ़ता है आपका, आप कह सकते हो कि मनी की सप्लाई अधिक होने के कारण से, डिमांड बढ़ता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस के कारण से, इन सभी चीजों के कारण से डिमांड बढ़ता है, जिसके कारण से मार्केट में आपको कह सकते हो महंगा। तो महंगाई के लिए सिर्फ जिम्मेदार सरकार नहीं है, महंगाई के लिए जिम्मेदार सब लोग हैं, सिंपल सी बात।
बैंक भी जिम्मेदार है, आरबीआई भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है और जनता भी जिम्मेदार है। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि जब मार्केट में एक साथ इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ मार्केट में आ जाए, यानी कि मार्केट में महंगाई भी है, मार्केट में मंदी भी है और मार्केट में बेरोजगारी भी है। तो जब अर्थव्यवस्था में एक साथ महंगाई, बेरोजगारी और मंदी एक साथ आ जाए तो इस सिचुएशन को हम मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं, यानी कि स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो 2019 में भारत जो है ना स्टैगफ्लेशन से गुजरना शुरू हो गया था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भारत लंबे समय तक गुजर सकता है। तब फिर कोविड आ गया तो स्टैगफ्लेशन से हम गुजर रहे थे। अभी नहीं है, उतना स्टैगफ्लेशन नहीं है, अभी ठीक है इंडिया की स्थिति है। आप उस बेस के आधार पर कहना सही नहीं होगा। हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है ना +-2 से लेकर 4 के बीच में, यानी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। हालांकि इससे ज्यादा है, अभी 8 के आसपास हमारा इन्फ्लेशन है, जो कि सही नहीं है। इन्फ्लेशन अगर 2 से 6 के बीच में रहेगा, इसको हेल्दी इकोनॉमी कहते हैं। इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डी लॉक इकोनॉमी कहा जाता है। गोल्डी लॉक इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जैसे 6 से ऊपर भागेगा स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाएगी। तो इस देश में इन्फ्लेशन का नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है आपका, है ना, नहीं तो भूखे बहुत सारे लोग मर जाएंगे। आप समझ रहे हो,